तो आज के लेसन पे हम लोग टेबल्स को समझना सीखेंगे कि टेबल्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं, उनको कैसे समझते हैं, उनका क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है। तो ये तीन पेपर्स हैं जो मैंने सोचे हुए हैं कि इन तीन पेपर्स के टेबल इंपोर्ट करने के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, डेटाबेस का क्वेश्चन यूं आता है। ओके। इट इज सेइंग कि यू आर नाउ गोइंग टू प्रिपेयर सम रिपोर्ट्स। डेट्स मस्ट बी इंपोर्टेड इन द फॉर्मेट ऑफ डे मंथ ईयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एग्जामिनर ने वन टाइम आपको बता दी थी। डेट्स मस्ट बी इंपोर्टेड इन day month year format. All currency values must display the same currency symbol and set to two decimal places. अब देखो, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एग्जामिनर ने आपको एक बार बता दी है कि डेट को इंपोर्ट करना है डीएमवाई फॉर्मेट में और करेंसी को आपने टू डेसिमल प्लेसेस पर सेट करना है। ठीक है। ओके, मैं कर देता हूँ। वैसे तो आपको रिकॉर्डेड लेसन में भी नजर आ जाएगा ये कौन सा पार्ट पेपर है। मैं आपको चैट में भी सेंड कर देता हूँ। दिस इज मे जून 24 पेपर 2 2। ओके। आगे सुनो आप। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इट इज सेइंग यूज डेटाबेस सॉफ्टवेयर टू इंपोर्ट J2422 स्टूडेंट्स डॉट CSV। ये सोर्स फाइल एग्जामिनर ने हमें दी हुई है। इसको हमने इंपोर्ट करना है डेटाबेस के अंदर। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। उसका नाम है एक्सेस। ठीक है, ये देखो एक्सेस हम मैं ओपन करूंगा। ठीक है। ये ओपन होगा। सबसे पहले मुझे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना होता है। ओके। और डेटाबेस का एक नाम रखना होता है। एग्जामिनर ने डेटाबेस का कोई नाम नहीं दिया तो मैं इसका नाम रख देता हूँ मई जून 2024 P22, मतलब पेपर 22 रीजन। ओके। अच्छा जी, क्रिएट किया। अब एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके। जैसे ही डेटाबेस क्रिएट होगा तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि टेबल वन को ना क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने करना क्या है, पहला काम मैंने ये करना है कि J2422 स्टूडेंट्स डॉट CSV के टेबल को मैंने इंपोर्ट करना है। ठीक है। तो देखो, इंपोर्ट करने के लिए आप जाते हो एक्सटर्नल डेटा पे। ठीक है, न्यू डेटा सोर्स, फ्रॉम फाइल और टेक्स्ट फाइल। सारा लेसन रिकॉर्ड भी हो रहा है वैसे। जैसे देख लो, एक्सटर्नल डेटा, न्यू डेटा सोर्स, फ्रॉम फाइल और टेक्स्ट फाइल। ओके। और यहाँ से आप ब्राउज करोगे और अपने सोर्स फोल्डर में जाओगे। सोर्स फोल्डर मैंने रखा हुआ है यहाँ। ये सोर्स फोल्डर है। और ये 2024 S24 का मतलब है समर 24 सोर्स फाइल्स ऑफ पेपर 22। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स वाली फाइल मैंने इंपोर्ट कर दी। ठीक है। ये स्टूडेंट्स वाली फाइल मैंने सेलेक्ट की, ओपन कर दिया एंड ओके कर दिया। ओके करने के बाद मेरे पास पहला डायलॉग बॉक्स ये आता है। ठीक है ना। यहाँ पर हम हमेशा डेलिमिटेड ही सेलेक्टेड रखेंगे हमेशा। ओके। एंड क्लिक नेक्स्ट। ये टेबल इंपोर्ट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है। 99% केसेस में हम हमेशा यहाँ पर कॉमा ही सेलेक्ट रखते हैं। ओके। अब आपने गौर करना है। आप देख रहे हो जो टेबल इंपोर्ट होगा, ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किया ना, ये हमारी हेडर रो है। हमें डेटाबेस को बताना पड़ता है, एक्सेस को बताना पड़ता है कि फर्स्ट रो जो है ना वो हमारे फील्ड नेम्स हैं। ठीक है। अब जरा डिफरेंस देखिएगा। जब मैं इसको अनचेक करता हूँ तो डेटाबेस समझता है कि जो पहली रो है ये नॉर्मल डेटा है, लेकिन हमें बताना पड़ता है एक्सेस को कि ये नॉर्मल डेटा नहीं है, ये तो फील्ड नेम्स हैं। ठीक है। अब उसने पहली रो को एज अ हेडर या फील्ड नेम्स के तौर पे अपने पास स्टोर कर दिया एंड आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर तसल्ली से काम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो, एग्जामिनर ने हमें ये तो कहा था कि टेबल को इंपोर्ट करो। एग्जामिनर ने हमें ये भी कहा है कि ये जो फील्ड नेम्स हैं जो आप इंपोर्ट करोगे उनकी डेटा टाइप क्या रखनी है और उनको डिस्प्ले कैसे कराना है वो भी हमें बताया हुआ है। तो इसके लिए आप यहाँ पर आके एडवांस पे क्लिक करोगे। ठीक है। एडवांस पे क्लिक किया आपने। ओके। और पहले आपने देखना है कि जो फील्ड्स आपके पास आई हैं क्या उनकी डेटा टाइप एग्जैक्ट उन डेटा टाइप से मैच करती है जो एग्जामिनर ने कही हुई है। तो देखो, पहली पांच डेटा टाइप्स टेक्स्ट है, क्या मेरे पास भी वही है? ये देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये ठीक है।
6 डेटा टाइप मेरे पास इंपोर्ट होने लगी है डेट विद टाइम। क्या एग्जामिनर भी कोई कही दिया जी? वही कही दिया। फिर 3 टेक्स्ट है, और 3 टेक्स्ट है जी हाँ, 3 टेक्स्ट है। ये तसल्ली से करने वाला काम है। ओके, उन 3 टेक्स्ट के बाद मेरे पास लॉन्ग इंटीजर आ रहा है, जबकि एग्जामिनर ने बूलियन लॉजिकल कहा है। ठीक है, डिफरेंस आ गया। ठीक है, मैं इस डिफरेंस को मैच करूंगा। देखो एग्जामिनर ने क्या कहा है कि फीस पेड को आपने बूलियन या लॉजिकल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको इस तरह चेंज करोगे, बूलियन लॉजिकल यस नो को कहते हैं, यस नो कर। ठीक है, और पेमेंट टाइप शॉर्ट टेक्स्ट है, जबकि यहाँ पे पेमेंट टाइप शॉर्ट टेक्स्ट किया है। ठीक है, वो एक डिफरेंस था जो मैंने ठीक किया। और ये देखो, डेट ऑर्डर एग्जामिनर ने हमें शुरू में क्या कहा था? डेट, डे मंथ ईयर रखने में। देखो ये उसने कहा हुआ है कि DMY रखना है डेट ऑर्डर। ठीक है ना, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बच्चे शायद पढ़ते भी नहीं है, लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके टेबल्स में एरर आएंगे। तो मुझे यहाँ से डेट ऑर्डर DMY कर दिया। ओके, और हाँ, डेटा टाइप्स ये रख के अब मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे मैंने ओके किया, अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। और ये टेबल मुझे पूछ रहा है कि आपने प्राइमरी की कौन सी रखनी है। मोस्ट केसेस में एग्जामिनर ने बताया होता है कि प्राइमरी की कौन सी रखनी है। जैसे ये देखो, यहाँ पर इसने बताया हुआ है सेट रोल नंबर एज प्राइमरी, ये रोल नंबर को प्राइमरी की रखो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चूज माई ओन प्राइमरी की करके ये रोल नंबर की फील्ड प्राइमरी की रख देंगे। ठीक है, कभी कभार एग्जामिनर नहीं बताता कि किसको प्राइमरी की रखना, और वो आपको कहता है कि आपको जो कॉलम समझ आ रहा है, जो फील्ड आपको समझ आ रही है, आप उससे प्राइमरी की रखें। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट अब आप लोग यहाँ पे समझो। देखो बेटा, ये जो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, हम पहले ऑब्जर्व करते हैं क्या डेट ऑफ बर्थ का कॉलम प्राइमरी की बनने के काबिल है कि नहीं। तो जरा मुझे सोच के बताओ, क्या डेट ऑफ बर्थ दो स्टूडेंट्स की सेम हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना। इसका मतलब है डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में रिपीटेड वैल्यूज आ सकती हैं, तो इसको हम प्राइमरी की नहीं रख सकते। ठीक है, क्या दो स्टूडेंट्स का स्ट्रीट एड्रेस सेम हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, इसको भी प्राइमरी की नहीं रखेंगे। क्या दो स्टूडेंट्स का जेंडर सेम हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। फर्स्ट नेम सेम हो सकता है? हो सकता है। लास्ट नेम सेम हो सकता है दो स्टूडेंट्स का? यस, हो सकता है। ओके, ठीक है। क्या कोर्स कोड सेम हो सकता है? जी, कोर्स कोड भी यहाँ पर तो सेम हो सकता है इस टेबल में, लेकिन क्या दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम हो सकता है कभी? नहीं। तो रोल नंबर इज अ यूनिक कॉलम, ठीक है, दैट हैव नो रिपीटिंग वैल्यूज, नो रिपीटिंग वैल्यूज। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कॉलम जिसके अंदर रिपीट होती हुई वैल्यूज नहीं आती, उसको हम हमेशा प्राइमरी की चूज करते हैं। यहाँ पर तो चलो एग्जामिनर ने बता दिया ना, तो हमने चूज माई ओन प्राइमरी की करके रोल नंबर रख दिया। कब एक किसी किसी टेबल में वो कहेगा कि आप खुद आइडेंटिफाई करें कौन सी प्राइमरी की रखनी है और उसको करें। ठीक है, अब वो केसेस आएंगे, वो भी मैं आज ही सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल मुझे इसको नेक्स्ट करना है, और मेरी आदत है यहाँ से मैं ना यहाँ पर पॉइंटर रख के कंट्रोल बैक स्पेस दबाता हूँ। नंबर सारे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ नाम रह जाता है। ओके, फिनिश। और इसको सेव इंपोर्ट स्टेप्स कभी भी नहीं करना, एंड क्लोज। ठीक है, अब आप देखो टेबल इंपोर्ट हो गया और कोई एरर भी नहीं आया। डबल क्लिक करो और देखो इस टेबल को ये किस तरह का लग रहा है। अब आपका टेबल इंपोर्ट हो गया, इसके अंदर सारा डेटा आ गया है, लेकिन अब हमने एग्जामिनर ने कहा था कि ये डिस्प्ले का जो कॉलम है ना, इसको भी सेटल करना है। एग्जामिनर ने कहा है आपकी डेट्स यूं नजर आनी चाहिए, DDMMMYY में, लेकिन मेरी डेट जो इंपोर्ट हुई है वो कैसे नजर आ रही है? देखो, मेरी डेट नजर आ रही है DDMMYY में। ठीक है, मतलब ऐसे 4/5/1999, हालांकि होना चाहिए था 4 मई 1999। और मेरे जो ये फीस पेड है इसका कॉलम का डिस्प्ले यस नो होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में कैसे नजर आ रहा है? ये ये फीस पेड का कॉलम यस नो नहीं नजर आ रहा है, ये एक चेक बॉक्स के तौर पे नजर आ रहा है। तो ये दो सेटलमेंट्स मैंने करनी है। किस तरह करूंगा मैं? मुझे जाना पड़ेगा टेबल के डिजाइन व्यू में। टेबल के दो व्यू होते हैं, ये डेटा शीट व्यू के अंदर आप लोग ऑलरेडी हो। मैं इस यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और डिजाइन व्यू में चला। ठीक है, अब मुझे क्या किसकी सेटलमेंट करनी है? डेट ऑफ बर्थ की। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में मैं यहाँ पे गया और इसका ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया। इसका फॉर्मेट यहाँ से मैं कर दूंगा मीडियम डेट। ये है
DDMMYY। ठीक है, इतना करके मैं चेक करता हूँ, कंट्रोल एस दबाता हूँ, सेव करता हूँ, कंट्रोल एस दबा के, और डेटा शीट व्यू में जाके देखता हूँ क्या मेरी डेट चेंज हो गई है। ये देखो मेरी डेट अब उस तरह नजर आने लग गई है जिस तरह एग्जामिनर ने कहा था। अब मैं फीस पेज के कॉलम को हैंडल करूंगा। स्टूडेंट के डिजाइन व्यू में गया, और ये फीस पेज के कॉलम को मैंने क्लिक किया, और ठीक है, इसका एक तो फॉर्मेट आपने कर देना है यस नो। ठीक है, यस नो करोगे और कंट्रोल एस दबाओ, जाके देखो क्या चेंज आया है। नहीं आया होगा, ये देखो नहीं ना आया, क्यों? अभी पूरा काम नहीं किया। देखो स्टूडेंट के डिजाइन व्यू में जाके फॉर्मेट को तो यस नो करना है, लुकअप को जाके भी आपने चेक बॉक्स की बजाय टेक्स्ट बॉक्स करना है। ओके, टेक्स्ट बॉक्स करो, कंट्रोल एस दबाओ। अब जाके इसके डेटा शीट व्यू में जाके देखो, अब ये इस पेज का कॉलम यस नो की तरह नजर आया जिस तरह एग्जामिनर ने कहा था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के टेबल के ऊपर जितने भी काम करने थे वो हमने कर लिए। कहता है सेव द डेटा, जो मैंने सेव कर लिया है। प्लेस इन योर एविडेंस डॉक्यूमेंट अ स्क्रीनशॉट शोइंग द फील्ड नेम्स, डेटा टाइप्स एंड प्राइमरी की, मतलब आपने प्राइमरी की किसको रखा, डेटा टाइप्स कौन सी रखी, और फील्ड नेम्स कौन कौन सी है, इसका स्क्रीनशॉट बना के दिखाओ। तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे डिजाइन व्यू में, ओके, विंडो शिफ्ट एस से स्क्रीनशॉट बनाने के लिए रेडी रहोगे। स्टूडेंट्स के टेबल का नाम नजर आ रहा है, सारी फील्ड्स नजर आ रही हैं, रोल नंबर के पीछे की बनी हुई है वो भी नजर आ रहा है, और उनकी डेटा टाइप्स भी नजर आ रही है। इतना स्क्रीनशॉट या इतना स्क्रीनशॉट बनाकर आप जाके एविडेंस फोल्डर में, एविडेंस डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर दोगे। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये एविडेंस डॉक्यूमेंट वर्ड फॉर्म में ही होता है ना। ठीक है, तो एविडेंस वन कंट्रोल भी इस तरह आपका स्क्रीनशॉट पेस्ट हो जाएगा एज एन एविडेंस ऑफ टेबल। हाँ जी, ठीक है। आगे सुनो अब, फिर आगे जाता हूँ। एक और टेबल आ गया, इसको भी इंपोर्ट करना है उसी तरीके से जिस तरह टेबल स्टूडेंट का टेबल इंपोर्ट किया था। ठीक है ना, तो कोर्सेज का टेबल अब इंपोर्ट करने लगे हैं। इंपोर्ट करने के लिए मैं इस टेबल को क्लोज कर देता हूँ, मेरी आदत है मैं टेबल को क्लोज करके नेक्स्ट काम करता हूँ ताकि डैशबोर्ड क्लियर हो। वो टेबल कहाँ गया, ये पड़ा हुआ है, डबल क्लिक करोगे वापस आ जाएगा। तो मैं क्लोज कर देता हूँ, डैशबोर्ड क्लियर हो गया। कहाँ गए थे, एक्सटर्नल डेटा, न्यू डेटा सोर्स, फ्रॉम फाइल और टेक्स्ट फाइल। ओके, और मैं ब्राउज करूंगा और अपने सोर्स फोल्डर से कोर्सेज के टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने बताया था हमेशा डेलिमिटेड ही सेलेक्ट रखना है, नेक्स्ट। और यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट करके फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम्स हमेशा करना है, नेक्स्ट। यहाँ पर आगे नेक्स्ट नहीं करना बल्कि एडवांस में चलेगा। ठीक है, एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ है, DMY करना है। ठीक है, डेट मंथ ईयर के तौर पे आपने डेट्स को स्टोर कराना है, तो DMY करो इसको। और यहाँ पर डेटा टाइप्स वेरीफाई करो। पहली इंटीजर है और एक दो तीन चार पांच शॉर्ट टेक्स्ट है, जबकि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी इंटीजर है पहली। ठीक है, एक दो तीन चार पांच टेक्स्ट है। फिर जो कोस्ट है, वो एग्जामिनर ने कहा है या तो आप नंबर रख सकते हो या तो करेंसी रख सकते हो। जब ऑप्शन दी हो नंबर या करेंसी में, आपने हमेशा करेंसी रखना है, हमेशा। जैसे देखो कोर्स कोर्स यहाँ पर डबल किया हुआ ना, तो मैं इसको डबल की बजाय यहाँ पे करेंसी कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट डेट, डेट विद टाइम है, और यहाँ पर भी डेट विद टाइम है। ठीक है ना, और ये डिस्प्ले वाला कॉलम जो है ये तो हम जब टेबल इंपोर्ट हो जाएगा तब जाके स्टोर करेंगे। कहता है कोर्स आईडी को प्राइमरी की के तौर पर सेट कर दो। फिलहाल मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट, और चूज माय ओन प्राइमरी की, इसको कोर्स आईडी को उसने कहा था, कर दिया, एंड नेक्स्ट। और यहाँ पर पॉइंटर रख के कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा, सारे नंबर्स लेटर्स खत्म हो जाएंगे, सीधा सीधा प्लेजेंट सा नाम रह जाएगा। फिनिश करेंगे, सेव इंपोर्ट स्टेप कभी भी नहीं करना, क्लोज। ठीक है, अब ये कोर्सेज का टेबल भी इंपोर्ट हो गया, इसमें डबल क्लिक किया, इसमें भी आप देखेंगे क्या डेट है यहाँ पर, हाँ डेट है। डेट को मैंने उस तरह बनाना है जिस तरह एग्जामिनर ने कहा हुआ है। ओके, और करेंसी को 2 डेसिमल प्लेस सेट करना है। तो कोर्सेज के टेबल के डिजाइन व्यू में जाएंगे। ठीक है, एक तो डेट को हम यहाँ से उसका फॉर्मेट मीडियम डेट कर देंगे। करेंसी को, कोर्स कोर्स करेंसी है ना, इसके डेसिमल प्लेसेस ऑटो की बजाय 2 रख देंगे। यहाँ से भी 2 कर सकते थे, यहाँ से भी 2, या जितने एग्जामिनर ने कहा वो कर सकते। ठीक है, कंट्रोल एस, और इसके डेटा शीट व्यू में जाके इसका व्यू देखेंगे। अब आप देखेंगे मेरी कोर्स कोर्स के 2 डेसिमल प्लेस के साथ नजर आ रही है, करेंसी सिंबल भी नजर आ रहा है, और स्टार्ट डेट एग्जैक्टली वैसे नजर आ रही है जैसे एग्जामिनर ने कहा हुआ है। ओके जी,
अब आगे सुनो, अब इसका भी एविडेंस देना है, स्क्रीनशॉट बनाना है, फील्ड नेम, डेटा टाइप्स और प्राइमरी की कौन सी रखी है उसका। मतलब आप क्या करोगे, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, विंडो शिफ्ट एस, कोर्सेज के टेबल का नाम, प्राइमरी की किसको रखा है, सारी फील्ड नेम, डेटा टाइप, जहां तक स्क्रीनशॉट बनाकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, आगे सुनो। फिर एक और बड़ा इजी सा स्टेप है, कहता है क्रिएट अ वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन कोर्स आईडी एंड कोर्स आईडी इन द कोर्स टेबल एंड कोर्स कोड इन द स्टूडेंट टेबल। बहुत इजी स्टेप है, ये क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है। क्रिएट अ वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन कोर्स आईडी इन द कोर्सेज टेबल एंड कोर्स कोड इन द स्टूडेंट्स टेबल। कैसे करना है, देखो मैं डैशबोर्ड क्लियर कर देता हूँ, कोर्सेज का टेबल क्लोज कर दिया। रिलेशनशिप बनाने के लिए बेटा आप जाते हो डेटाबेस टूल्स, ओके, और रिलेशनशिप का बटन सामने आता है, इस पर क्लिक करो, इस टेबल को भी ऐड कर लो और इस टेबल को भी ऐड कर लो। ठीक है, और इसको इसको भी फुली विजिबल करा लो, इसको फुली विजिबल करा लो। किस किस के दरमियान आपस में रिलेशनशिप बनाना है, देखो कहता है कोर्स आईडी और कोर्स कोड के दरमियान आपस में रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप बहुत बना इजी होता है बनाना। ये कोर्स कोड कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी को मैंने पकड़ा और कोर्स एग्जैक्टली कोर्स कोड के ऊपर जाके ड्रैग कर दिया, तो ये रिलेशनशिप विंडो आ जाएगी, वो बताएगी हाँ जी कि कोर्सेज के टेबल से कोर्स आईडी, स्टूडेंट्स के टेबल से कोर्स कोड क्रिएट कर दें, क्रिएट कर दो, ये रिलेशनशिप लाइन बन गई। ओके, अब वो कहेगा इसका स्क्रीनशॉट देना आपने, तो एग्जैक्टली रिलेशनशिप लाइन के ऊपर जाके डबल क्लिक करो। ये देखो ब्लैंक्स आई है, क्यों, मैंने सही क्लिक नहीं किया। एग्जैक्टली लाइन के ऊपर जाके डबल क्लिक करोगे ना, फिर वो ब्लैंक नहीं आएंगे। इतनी चीज का स्क्रीनशॉट देना अब आपको। इसमें नजर आए रिलेशनशिप, दोनों टेबल्स, और रिलेशनशिप लाइन नजर आए, और ये रिलेशनशिप विंडो भी नीचे नजर आए। इतनी चीज का स्क्रीनशॉट जाके हमने पेस्ट कर देना है। कर दिया, आगे सुनो आप जी। ये था टेबल इंपोर्ट करना, टेबल की डेटा टाइप सेट करना और रिलेशनशिप बनाना। अब मैं आगे नहीं लेके जा रहा, ठीक है, इस पेपर में मैं आगे नहीं लेके जा रहा, क्योंकि क्वेरीज और रिपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। आज हमारा काम टेबल्स पे है। ये एक टाइप का टेबल है। अब मैं दूसरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, जो कि है मई जून 24 का ही पेपर 2-1। ओके, ठीक है जी, देखो आप, इस डेटाबेस को मैं क्लोज कर देता हूँ। इस डेटाबेस, ये मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है डेटाबेस, इसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम काम करेंगे। कहता है कि आपने सेव करना है, मैंने कहा जी इतना काम जो मैंने किया उसको सेव कर दिया। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर दिया, दोबारा से अब देखेंगे। ये एक दूसरे पेपर का डेटाबेस स्टार्ट होने लगा है, इसमें मैं टेबल इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। एक्सेस ओपन करना था हमने, है ना, एक्सेस ओपन करके अब मैं तेज काम करूंगा। ब्लैंक डेटाबेस का नाम एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा होता, हम अपनी मर्जी से रख देते हैं, MJ 2024 321 रीजन। ओके जी, क्रिएट। और मैंने कहा था ये टेबल 1 को मैं क्लोज कर लेता होता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले हमने देखो, यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर रिपोर्ट, डेट्स मस्ट बी इंपोर्टेड इन DMI फॉर्मेट। ओके, चाइल्ड डॉट CSV का टेबल है जिसको मैंने इंपोर्ट कर, ओके, तो टेबल इंपोर्ट करने के लिए बेटा कहाँ जाते थे हम लोग, जहाँ जाते हैं एक्सटर्नल डेटा, न्यू डेटा सोर्स, फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट फाइल, ओके, ब्राउज, रिपीटेड स्टेप है ना, वही स्टेप्स हैं जो हमेशा एग्जामिनर तकरीबन बार बार यही स्टेप करवाता है, तो नए स्टेप्स नहीं आते, डेस्कटॉप पर रखा हुआ है ICT डिवीजन। और अब मैंने इस वाले में जाना है और चाइल्ड का टेबल सेलेक्ट, ओके, डेलिमिटेड रख के नेक्स्ट, फर्स्ट रो कंटेन फील्ड नेम, यहाँ पे कॉमा ही रहेगा, नेक्स्ट, और यहाँ पर एडवांस, और अब मैं वेरीफाई, यहाँ पे MDY की बजाय DMY। अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा ना कि DMY करें या MDY करें, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो भी प्रीसेट सेलेक्टेड होगी वैल्यू वही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे तो उसने DMY कहा था ना। अब देखो, एक, दो, तीन, चार टेक्स्ट हैं, और एग्जामिनर ने भी चार टेक्स्ट कहे हैं, फिर दो डेट एंड टाइम है, और मेरे पास भी दो डेट एंड टाइम, ठीक है। फूड एलर्जी मेरे पास लॉन्ग इंटीजर आया हुआ है, जबकि एग्जामिनर ने बुलियन लॉजिकल कहा हुआ है, तो आप इसको, बुलियन लॉजिकल का क्या मतलब होता है मैं बता के आया था, यस में। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट ने दो टेक्स्ट है और इंटीजर है फिर एक, जबकि तीनों टेक्स्ट हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर को भी मुझे टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा वो, ओके, शॉर्ट टेक्स्ट आ गया, ओके जी। और मैंने डेट ऑर्डर ऑलरेडी सेट कर दिया, ओके करूंगा, नेक्स्ट करूंगा।
अब देखते हैं प्राइमरी के बारे में उसने क्या कहा है। कहता है सेट चाइल्ड आईडी एज प्राइमरी, यहाँ पे भी उसने खुद ही बता दिया चाइल्ड आईडी। नेक्स्ट, यहाँ पर जाकर कंट्रोल बैक स्पेस एंड फिनिश। ठीक, अब देखते हैं सेव इंपोर्ट स्टेप कभी भी नहीं करने। चाइल्ड के टेबल में ये देखो फूड एलर्जी और डेट को मैंने चेंज करना है, उसने कहा होगा। ठीक है, फूड एलर्जी को यस नो करो। ठीक है, डे मंथ ईयर कहा हुआ है तो डे मंथ ईयर ही डिस्प्ले हो रही है। ओके, अब इसमें मुझे उस तरह जाके डेट को सेट करने की जरूरत नहीं है जिस तरह पहले वाले में कहा था, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन फूड एलर्जी को उसने यस नो के तौर पे डिस्प्ले कराने का कहा है, तो वो मैं करूंगा। फूड एलर्जी और फॉर्मेट को जाके आप यस नो करेंगे, और लुकअप में जाके क्या करना था बेटा, टेक्स्ट बॉक्स करना था। ठीक है, कंट्रोल एक्स दबा के सेव किया, एक दफा डेटा शीट व्यू में जाके चेक कर लिया मेरा टेबल। अब यहाँ में देखो यस नो के तौर पे नजर आ रहा है। स्क्रीनशॉट मांगेगा, कितनी चीज का स्क्रीनशॉट देना है, विंडोज शिफ्ट एस, चाइल्ड आईडी का टेबल, चाइल्ड का टेबल, उसकी सारी फील्ड नेम, चाइल्ड आईडी प्राइमरी की बनी है वो भी नजर आ रही है, सारी डेटा टाइप। ओके, इतनी चीज का स्क्रीनशॉट जाके पेस्ट कर देना, पेस्ट कंट्रोल वी से होता है। सेव द डेटा। और अब देखो अगला टेबल आ गया है, अब इसमें एच एच एम एम मैं सेट करके दिखाता हूँ। बुकिंग्स का टेबल इंपोर्ट कराना है मैंने, तो मैं पहले चाइल्ड का टेबल क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएट, सॉरी क्रिएट नहीं, एक्सटर्नल डेटा, सोर्स फाइल, अब मैं तेजी से काम कर रहा हूँ। ओके, फिर कौन सा बुकिंग्स वाला पोर्ट एंड ओके, delimited first row contain field names, next यहाँ पर एडवांस, शॉर्ट टेक्स्ट डेट बिट टाइम, शॉर्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट 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 डेट बिट टाइम और टेक्स्ट। हाँ, इसका डिस्प्ले एच एच एम एम कैसे करना है वो मैं, अच्छा ये देखो, अब उसने यहाँ पर हमें एक चैलेंज दिया है, कहता है यूज दीज फील्ड नेम्स एंड डेटा टाइप्स एंड क्रिएट अ प्राइमरी की फील्ड कॉल्ड आईडी। कहता है एक नई फील्ड क्रिएट करो जिसका नाम रखना है तुमने आईडी। ठीक है, जिसका नाम तुमने रखना है क्या, आईडी। तो ये कैसे होगा वो देखो, यहाँ पर एमडीवाई को डीएमवाई कर देते हैं, बाकी ये डेटा टाइप सेटल थी ऑलरेडी। ओके किया, अब एक नई फील्ड क्रिएट करनी है जिसका नाम रखना है आईडी। ठीक है, तो मैं चूज प्राइमरी की तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो वो आईडी के नाम से फील्ड ही नहीं है। हाँ, सेशन आईडी और चाइल्ड आईडी आर समथिंग एल्स। तो जब उसने इस तरह का टास्क दिया हो, बड़े गौर से देखो, यूज दीज फील्ड नेम्स एंड डेटा टाइप्स एंड क्रिएट अ प्राइमरी की फील्ड कॉल्ड आईडी, उस केस में आप चूज माय ऑन प्राइमरी की बजाय ये करोगे लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की। देखो इससे क्या होता है, आप अभी जरा गौर करो। अभी ये सेशन आईडी आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की, तो सेशन आईडी के लेफ्ट साइड पर देखो आईडी के नाम से एक न्यू फील्ड क्रिएट हो गई है ना। ठीक है, और इसके अंदर सारी यूनिक वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये वाला टास्क ऐसे परफॉर्म करना था कि एग्जामिनर ने आपको ये नहीं कहा था कि एक्सेस को प्राइमरी की ऐड करने दो, उसने कहा जी नई प्राइमरी की फील्ड बनाओ जिसका नाम आईडी रखो। सिंपली हमने ये करना था, लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी। ओके एंड नेक्स्ट। ठीक है, और बुकिंग्स के टेबल से वो हटाकर फिनिश कर देते हैं एंड क्लोज कर देते हैं। बुकिंग्स के टेबल को ओपन करते हैं। टाइम एच एच एम एम एस एस नजर आ रहा है, मतलब आवर्स मिनट और सेकंड भी नजर आ रहे हैं, आवर्स मिनट और सेकंड भी नजर आ रहे हैं स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में। जबकि एग्जामिनर ने कहा है इसको एच एच और एम एम करें, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये वाले सारे काम जो होते हैं वो हमेशा डिजाइन टूल से होते हैं। देखो स्टार्ट टाइम पे मैंने क्लिक किया और इसका फॉर्मेट मैंने ये कर देना, एच एच एम एम ये है मीडियम टाइम। ठीक है, इसी तरह, बल्कि आई थिंक ये लग रहा है मुझे एच एच एम एम शॉर्ट टाइम लग रहा है। ठीक है, इसी तरह एंड टाइम को सिलेक्ट करके इसे भी शॉर्ट टाइम कर देना है, ये है एच एच एम, कंट्रोल एस, और जो आगे मैंने देखा डेटा शीट व्यू। अब देखो एच एच एम एम आ गया है। ओके जी, किसी को मैसेज आया है सर जी, पर हमें इस तरह चलेगा कि लेफ्ट पे रहना है या राइट पे, नहीं आपने आपने बेटा बस क्लिक करना है, वो हमेशा लेफ्ट पे आएगा। ठीक है, आप जब लेट एक्सेस एट प्राइमरी की पे क्लिक करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे आएगा, हमने लेफ्ट या राइट पे इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके जी, अच्छा बेटा, अब वो कहेगा रिलेशनशिप क्रिएट करें चाइल्ड आईडी फील्ड्स द चाइल्ड एंड बुकिंग्स टेबल, मतलब बुकिंग्स के टेबल में और चाइल्ड के टेबल में जो चाइल्ड आईडी की फील्ड्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करें। तो रिलेशनशिप यूं क्रिएट होता था, बता देता हूँ।
डैशबोर्ड क्लियर किया, डेटाबेस टूल रिलेशनशिप इसको भी ऐड किया, चाइल्ड का टेबल भी ऐड किया। फर्स्ट करो आपसे एक ही टेबल 3-4 बार ऐड हो जाता है गलती से, कोई बात नहीं, आप इसको रिमूव कर दें। हाइट टेबल, चाइल्ड टू को भी हाइट टेबल, इनकी फील्ड्स को फुली शो करवाएं। कहता था दोनों टेबल बुकिंग और चाइल्ड के टेबल में जो चाइल्ड आईडीज है ना उनके दरमियान रिलेशनशिप बना दें। ये देखो मैं चाइल्ड आईडी के ऊपर जाके ड्रैग किया, रिलेशनशिप बन गया। डबल क्लिक करूंगा रिलेशनशिप लाइन पे, विंडो शिफ्ट एस, और इतनी चीज का स्क्रीनशॉट जाके दे देना। ठीक है जी। अब ये वाला पेपर भी सॉल्व कर लिया, एक और पेपर आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व करना है। ओके जी। अब आप लोगों ने जरा जल्दी जल्दी चैट पे हाथ रखना है, ठीक है। मैं कुछ भी पूछूंगा आपके आंसर आ जाने चाहिए, मैं आगे भी निकल जाऊँ आपका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब तीसरा पेपर जो मैं सॉल्व करके दिखाने लगा हूँ दैट इज अक्टूबर नवंबर 2024। ठीक है। तो बेटा ये आ गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे एक्सेस ओपन करना है। ब्लैंक डेटाबेस का नाम कुछ भी रख लेते होते हैं, लेकिन मैं मेरी कोशिश होती है वही नाम रखूं जो पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ बच्चों को। ON अक्टूबर नवंबर 2024 P2 विजन क्रिएट। सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल क्लोज करते हैं ना, और एक डेटा इंपोर्ट कराना है, एक्सटर्नल डेटा, न्यू डेटा सोर्स और टेक्स्ट फाइल। ठीक है। और ब्राउज और डेस्कटॉप पे ये विंटर वाली फाइल, W का मतलब विंटर, विंटर 24। कौन सी फाइल इंपोर्ट करनी है, स्टूडेंट्स का हवाई। हाँ जी, स्टूडेंट्स डॉट सी एस। ओके। डेलिमिटेड रखना होता है, फर्स्ट रो कंटेंट रीनेम करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एडवांस में जाते हैं और वेरीफाई करते हैं। अच्छा उसने DMY कहा हुआ है यहाँ पे, ये देख लो DMY, तो डेट ऑर्डर DMY कर दें। रिपीटेड स्टेप्स हैं, एक दो तीन चार पांच टेक्स्ट हैं, फिर डेट एंड टाइम है। जबकि मेरे पास एक दो तीन चार पांच, फिर डेट फिर टाइम है, फिर शॉर्ट टेक्स्ट है, और यहाँ पे भी शॉर्ट टेक्स्ट है। टेलीफोन भी टेक्स्ट है, जबकि मेरे पास यहाँ पर टेलीफोन देखो टेक्स्ट नहीं आया हुआ। यहाँ पर मेरे पास टेलीफोन लॉन्ग इंटीजर आया हुआ है, इसको मैं शॉर्ट टेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, ये डिफरेंस था। फिर नंबर है और टेक्स्ट है, तो लॉन्ग इंटीजर नंबर ही होता है। ठीक है। और ईमेल को शॉर्ट टेक्स्ट रखा हुआ है, इससे भी शॉर्ट टेक्स्ट रखा हुआ है। ठीक है। डिस्प्ले तो बाद में सेटल होता है ना जाके, डिस्प्ले तो बेटा बाद में सेटल होता है जाके, जब हम टेबल को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके किया, और नेक्स्ट किया। प्राइमरी की के बारे में उसने क्या कहा हुआ है, रोल नंबर को प्राइमरी की रख देंगे क्या। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर आकर कंट्रोल बैक स्पेस, फिनिश। ठीक है। नेवर सेव इंपोर्ट स्टेप्स, डबल क्लिक करके देखते हैं। डेट्स वैसे नहीं आ रही, डेट को जल्दी से सेटल कर लेते हैं। डे ऑफ वीक और मीडियम डेट। ठीक है जी। अब जाके इतनी चीज का वो स्क्रीनशॉट मांगेगा, फ्यूचर में वो इतनी चीज का बना के दे देना है। मैं जाके आपको डेटा की व्यू में दिखाता हूँ कि अब मेरी डेट वैसे नजर आ रही है जिस तरह उसने कहा। ये देखो, ठीक है। अब अगला टेबल भी इंपोर्ट करते हैं। हाँ जी, डिग्रीज का टेबल है। ओके, तो पहले मैं इसको क्लोज कर दूँ, क्लोज क्लोज। ठीक है। और एक्सटर्नल डेटा, न्यू डेटा सोर्स फ्रॉम फाइल, टेक्स्ट फाइल, ब्राउज एंड डिग्रीज। ओके। नेक्स्ट, कॉमा, फर्स्ट रो कंटेंट फील्ड नेम्स, नेक्स्ट एडवांस। यहाँ पर MDY को DMY, और एक दो तीन, तीन टेक्स्ट हैं, फिर लॉन्ग इंटीजर है। जबकि यहाँ पे भी तीन टेक्स्ट और फिर नंबर है, नंबर लॉन्ग इंटीजर ही होता है। फिर तीन टेक्स्ट है और फिर नंबर है, और यहाँ पे फिर तीन टेक्स्ट है और फिर डबल, डबल भी नंबर होता है। ठीक है। डबल हो गया, सिंगल हो गया, लॉन्ग इंटीजर हो गया, शॉर्ट इंटीजर हो गया, ये चारों नंबर होते हैं, तो परेशान नहीं होना। और देखो नंबर उसने डेसिमल कहा हुआ है ना, डेसिमल बेसिकली पॉइंट वाली वैल्यूज को कहते हैं। तो डबल और सिंगल पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, लॉन्ग इंटीजर और इंटीजर विदाउट पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं। वर्क एक्सपीरियंस को बुलियन रखना है, जबकि वर्क एक्सपीरियंस इंटीजर आया है। तो मुझे बुलियन कौन सा होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बताओ। यस नो होता है। ठीक है, यस नो कर देते हैं। ओके किया, नेक्स्ट किया। प्राइमरी की सेट करनी है, कहता है सेट सब्जेक्ट कोड एज अ प्राइमरी की। ठीक है, सब्जेक्ट कोड को एज अ प्राइमरी रख देते हैं। सब्जेक्ट रख दिया। नेक्स्ट, यहाँ से फिनिश।
अब कुछ सेटलमेंट्स करनी है, वो देख लो। डिग्रीज का टेबल मैंने ओपन किया, यहाँ पर एक तो वर्क एक्सपीरियंस को वो कहेगा यस नो दिखाओ। क्या क्या कहा हुआ उसने, एक ही बार में पढ़ के कर देता हूँ। लेवल इंटीजर होना चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस ड्यूरेशन होनी चाहिए, और ये यस नो होना चाहिए। ओके, लेवल 1 डेसिमल लेवल इंटीजर होना चाहिए, लेवल ऑलरेडी इन लॉन्ग इंटीजर ही है। और और क्या कहा था, ड्यूरेशन को उसने कहा था 1 डेसिमल प्लेस रखना है। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस को हमने जाकर 1 कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस को उसने कहा था कि यस नो के तौर पे दिखाएं, तो फॉर्मेट में जाके यस नो, लुकअप में जाके क्या करना था, हाँ जी याद है, लुकअप में जाके टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। कंट्रोल सेव करके डेटा शीट व्यू दिखाता हूँ, तो अब वो सारी चीजें वैसे होंगी जैसे उसने कहा था, ठीक है। अब वो फिर से रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है सब्जेक्ट कोड और कोर्स कोड के दरमियान। इजी। तो क्लोज करते हैं बेटा, एक्सटर्नल डेटा डेटाबेस टूल रिलेशनशिप, ये भी ऐड, और स्टूडेंट का टेबल भी ऐड। तो व्यू पर आया, सब्जेक्ट कोड और किसके दरमियान कह रहा है, सब्जेक्ट कोड और कोर्स कोड। सब्जेक्ट कोड को कोर्स कोड के ऊपर जाके ड्रैग कर दिया, ठीक है। इतनी चीज का ही वो फ्यूचर में वो मांगेगा, तो मैं पहले ही बना देता हूँ। बल्कि अभी नहीं, क्रिएट करके रिलेशनशिप लाइन जब बनेगी, अब रिलेशनशिप लाइन में डबल क्लिक किया, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट बनाऊंगा। ठीक है जी, ये स्क्रीनशॉट जाके फिर आपने पेस्ट भी कर देना, ठीक है जी। ये सारा रिकॉर्डेड लेसन आपको मिल भी जाएगा। यहाँ तक कुछ पूछना बताना है तो वो भी कर लेना, ओके। हाँ जी, ओके जी। जी नहीं सर, तो फिर सही है। जा, चलो शाबाश, जा सकते हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।